हेलो एवरीवन। इम्पैक्ट एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, जो आपके सब्जेक्ट चलता है फर्स्ट सेमेस्टर में उसकी, यानी जो रूरल सोशियोलॉजी है वो क्या होता है। इसके अलावा इसमें हम बात करेंगे कि रूरल सोशियोलॉजी है उसके स्कोप क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। इसके अलावा रूरल और जो अर्बन सोसाइटी है उसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या उसमें अंतर होते हैं, इन सभी की इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में डेफिनेटली आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास को। सबसे पहले अपन बात करेंगे सोशियोलॉजी की, यानी समाज शास्त्र की। हिंदी के अंदर आप कह सकते हो समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी। यदि आप समाज की स्टडी करते हो या समाज के अंदर जो मनुष्य रहता है उसके ग्रुप से क्या संबंध है, जैसे आप हो और मैं हूँ, तो आप में और मेरे में कैसा रिलेशन है, कैसा संबंध है, तो उनकी अगर अपन स्टडी करते हैं, उसका अपन अध्ययन करते हैं, तो उसी को अपन क्या कह देते हैं, समाज शास्त्र कह देते हैं, सोशियोलॉजी कह देते हैं। यानी समाज के अंदर जो मनुष्य है, उसका समूह है, ग्रुप है, उसकी अगर अपन स्टडी कर लें, उसका अपन अध्ययन कर लें, तो उसी को अपन क्या कह देते हैं, समाज शास्त्र कह देते हैं, सोशियोलॉजी कह देते हैं दोस्तों। चलिए अपन इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स इन देयर ग्रुप रिलेशन। जो मनुष्य है उसके जो समूह है, ग्रुप्स है, उनके अंदर जो उसके रिलेशन है उसकी अगर अपन स्टडी करते हैं तो उसी को अपन क्या कह देंगे, सोशियोलॉजी। हिंदी की मैं बात करूं तो समाज शास्त्र मनुष्य के समूह संबंधों का अध्ययन है। यदि उसके ग्रुप्स कैसे हैं उनके बारे में अपने को पता चल जाता है तो सारी चीज़ें अपने को पता हो जाती है। किस प्रकार का अपने को प्लान बनाना है तो अपने को ऑलरेडी सारी चीज़ें पता चल जाती है। उसकी वीकनेस क्या है, उसके लिए क्या उसकी स्ट्रेंथ है, तो ये सारी चीज़ें देख के अपन कोई भी प्लान है वो बना सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यदि अपन ग्रामीण क्षेत्र में ये जो सारे इंस्ट्रक्शन है वो अगर अपन फॉलो कर लें, ग्रामीण क्षेत्र है उसकी अगर अपन स्टडी कर लें, तो उसी को अपन क्या कह देंगे, रूरल सोशियोलॉजी कह देंगे। ग्रामीण समाज का जो समाज शास्त्र है वो अपन उसको कह देंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एज सच इट स्टडीज द इंटरेक्शन विद इन एंड बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपुल। हिंदी की मैं बात करूं तो समूह के भीतर और समूह के बीच में होने वाली जो अंतः क्रियाएं हैं, क्या क्या एक्टिविटीज होती है ग्रुप्स के अंदर, यानी आप और मैं क्या क्या बातें करते हैं, क्या क्या अपन प्लान बनाते हैं, तो उन सभी का अगर अपन स्टडी कर लें तो उसी को अपन क्या कह देंगे, सोशियोलॉजी कह देंगे दोस्तों। बात करें कि ये डेफिनेशन किसने दी थी, तो चिटाम्बर के द्वारा ये डेफिनेशन है वो दी गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सोशियोलॉजी है वो क्या होती है। मनुष्य है या उसके जो ग्रुप्स है, समूह है, उनकी अगर अपन स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, या उनके बीच में क्या क्या रिलेशन है उनका अगर अपन स्टडी कर लेते हैं, तो उसी को अपन क्या कह देंगे, सोशियोलॉजी कह देंगे। ये बात हो गई सोशियोलॉजी की डेफिनेशन की। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, जो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पैक्ट एजुकेशन हब के द्वारा कोर्स स्टार्ट किया जा चुका है। तो जो भी स्टूडेंट है इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो इम्पैक्ट एजुकेशन हब का ऐप डाउनलोड करें और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर है, आईसीआर का जो 5th डीन कमेटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पढ़ाए जाएंगे। कंप्लीट कोर्स आपको मिलने वाला है, यानी सारे सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट आपके चलते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में उसका कंप्लीट सिलेबस आपको मिलने वाला है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इस कोर्स की जो प्राइस है वो 999 रुपये है दोस्तों, बहुत ही कम अमाउंट पे। अगर मैं बात करूँ तो आपके 9-10 सब्जेक्ट्स आपके फर्स्ट सेमेस्टर में चलते हैं, तो ये एक की मैं बात करूं कि पर सब्जेक्ट कितना हो गया, तो लगभग 100 रुपये के आसपास है वो पर सब्जेक्ट आपका हो गया। कंप्लीट जो कोर्स है वो आपको मिलने वाला है। तो जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जो क्लास की पैनल पीडीएफ होती है वो मिलेगी। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज की जो पीडीएफ नोट्स है वो मिलेगी, हिंदी के आपको नोट्स मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रूरल सोशियोलॉजी की, ग्रामीण समाज शास्त्र की। आगे लिखा हुआ है रूरल, और अभी अपन ने पढ़ा था सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी ऑलरेडी अपन ने देख लिया है, यानी मनुष्य के समूह अगर उनकी स्टडी कर लेते हैं। आगे लिखा हुआ है ग्रामीण रूरल, तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अपन अगर उसकी स्टडी कर लें तो उसी को अपन क्या कह देंगे, रूरल सोशियोलॉजी कह देंगे, ग्रामीण समाज शास्त्र कह देंगे। ग्रामीण लोगों का अध्ययन करते हैं, कैसे वो रहते हैं, खान पान उसका क्या है, उनका कैसा रिलेशन है, संबंध कैसे हैं आपस में, उन सब की अगर अपन स्टडी कर लें तो उसी को अपन क्या कह देंगे, ग्रामीण समाज शास्त्र कह देंगे। तो रूरल सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजिकल लाइफ इन ए रूरल सिटिंग
टू डिस्कवर देयर कंडीशंस एंड देयर टेंडेंसीज। अगर मैं बात करूं हिंदी डेफिनेशन की, तो ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण परिवेश में समाज शास्त्रीय जीवन का अध्ययन है। जो ग्रामीण लोग हैं उनके जीवन का अध्ययन है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, रूरल सोशियोलॉजी कहते हैं। सिंपल भाषा में आप लिख सकते हो कि जो ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें लोगों का अध्ययन करना, उसका साइंटिफिक रिसर्च करना, स्टडी करना, वही क्या होगा भाई, रूरल सोशियोलॉजी होगा। ताकि उनकी परिस्थितियों और प्रवृत्तियों की अपन खोज कर सकें, यानी किस प्रकार की उनकी कंडीशन है, किस प्रकार की उनकी परिस्थितियां हैं, उसकी प्रवृत्तियां कैसी है, उसकी अपन खोज कर सके, उनका अपने को पता चल सके, जिससे अपन अच्छे प्लान है वो उनके लिए बना सकें और प्रगति के सिद्धांतों को अपन तैयार कर सके। यानी क्या क्या उनकी वीकनेस है अपने को पता चल जाएगी। अगर अपन उनकी स्टडी करेंगे, रूरल पीपुल है उनका अपने को पता चलेगा, गांव में अपन जाएंगे देखेंगे, तो उससे अपने की जो वहाँ की वीकनेस है, कमियां है, उनका अपने को ऑलरेडी पता चल जाएगा। तो उस प्रकार के प्लान है वो अपन आपस में बना सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उनको। तो ये जो डेफिनेशन है वो दी गई है AR देसाई के द्वारा। तो साइंटिफिक डेफिनेशन भी आप छोटी सी लिख सकते हो एग्जाम के अंदर कि ग्रामीण क्षेत्र का साइंटिफिक अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, रूरल सोशियोलॉजी कहलाता है, ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्कोप और रूरल सोशियोलॉजी। जो ग्रामीण समाजशास्त्र है उसका दायरा क्या है, उसका स्कोप क्या है, क्यों भाई अपन ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसका क्या अपने को उपयोग आने वाला है, तो ये अपन बात कर लेते हैं। फर्स्ट है रूरल सोशल लाइफ, ग्रामीण सामाजिक जीवन। उसका अपने को पता चल जाएगा कि गाँव के अंदर लोग हैं वो कैसे रहते हैं, कैसा उनकी सोशल लाइफ होती है, कैसा उनका जीवन होता है, तो इसका अपने को पता चल जाता है यहाँ पे। तो रूरल सोशियोलॉजी एज द नेम इंडिकेट्स इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रूरल सोशल लाइफ। जैसा कि इसके नाम से ही अपने को पता चल रहा है, ग्रामीण लोगों का अध्ययन या ग्रामीण जो सोशल लाइफ है, ग्रामीण लोगों की जो लाइफ है उसका अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी है, वही क्या होती है भाई, रूरल सोशियोलॉजी होती है। इट स्टडीज द रूरल सोसाइटी एंड रूरल लाइफ इन ऑल इट्स एस्पेक्ट। हिंदी की मैं अगर बात करूं तो ग्रामीण समाजशास्त्र, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ग्रामीण सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। ग्रामीण जो लोग हैं उनके जीवन का साइंटिफिक स्टडी है। ये ग्रामीण समाज और जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। तो ये अपने को पता चल जाएगा कि ग्रामीण लोगों की सोशल लाइफ कैसी है, तो इसलिए अपन रूरल सोशियोलॉजी है वो स्टडी करते हैं। इसके अलावा रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ग्रामीण सामाजिक जो संगठन है वो कैसे हैं, तो रूरल सोशियोलॉजिकल examines all the problems of various rural social organizations such as the Red Cross Society, cooperative movement, etc. ऐसे जो प्लान आपने सुने होंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है या अन्य कोई सोसाइटी है जो गांव के अंदर उपयोग में लेते हैं, तो वो क्या करती है, गांव की क्या प्रॉब्लम है उस पर वो काम करती है। ग्रामीण समाजशास्त्र विभिन्न ग्रामीण सामाजिक संगठनों जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी, सहकारी आंदोलन आदि की सभी समस्याओं का अध्ययन करता है। क्या क्या प्रॉब्लम है उसका अपने को पता चल जाएगा इससे। नेक्स्ट है रूरल सोशल इंस्टीट्यूशन, ग्रामीण सामाजिक संस्थान। नो स्टडी ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इज कंप्लीट विदाउट स्टडिंग द रूरल सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली, नेबरहुड, मैरिज, कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। गाँव के अंदर किस प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, क्या जाति के लोग हैं वो गांव में रहते हैं, कौन से समुदाय के लोग हैं वो गांव के अंदर रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें अपने को पता चल जाएगी। ग्रामीण समाजशास्त्र का कोई भी अध्ययन तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि परिवार, पड़ोस कैसा है, उसके वैवाहिक संबंध कैसे हैं, मैरिड है या अनमेरिड हैं, जाति कैसी है, धर्म क्या है, आर्थिक स्थिति उनकी कैसी है, या जो शैक्षणिक संस्थान है वो कैसे हैं, इन सभी का अगर अपने को स्टडी करना है तो अपने को रूरल सोशियोलॉजी है वो पढ़नी पड़ेगी। रूरल सोशल प्रोसेस, ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाएं कैसी होती है। इन रूरल सोसाइटी डिफरेंट प्रोसेस लाइक कोऑपरेशन, कंपटीशन एक्सेट्रा टेक प्लेस। ए कंप्लीट स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटी मस्ट इंक्लूड ए थ्रू एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ दिस सोशल प्रोसेस। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो ग्रामीण समाज में सहयोग, प्रतिस्पर्धा जैसी विभिन्न प्रक्रियाएं चलती रहती है। आपने भी देखा होगा गांव के अंदर, यदि एक जो फार्मर है वो अच्छी ग्रोथ करता है, अच्छी इनकम जनरेट करता है, तो दूसरे फार्मर को है उससे प्रतिस्पर्धा हो जाती है।
तो ऐसी जो स्टडी है वो अपने को तभी पता चलेगी जब अपन ग्रामीण क्षेत्र में उनका स्टडी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं वो अपने को ध्यान में रखनी है। एग्ज़ाम में आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि जो रूरल सोशियोलॉजी है वो क्या होती है, उसके स्कोप क्या हैं। तो ये आपको जो पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखने हैं। जो अंदर की बातें हैं अगर वो आपको ध्यान ना रहे तो जो मेन पॉइंट्स है वो तो आपको एग्ज़ाम के अंदर लिखने ही लिखने हैं। नेक्स्ट है रूरल प्लानिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन, ग्रामीण योजना और पुनर्निर्माण। इससे अपने को क्या पता चलेगा, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी स्टडी करेंगे तो उससे वहाँ के अपने को प्लानिंग, वहाँ के लिए किस प्रकार की अपने को प्लानिंग करनी है, किस प्रकार की योजनाएं अपने को बनानी है, तो वो सारी चीज़ें अपने को पता चल जाएगी। ग्रामीण समाज को पुनर्निर्माण की आवश्यकता है और इसे योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। ग्रामीण समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन उन संस्थानों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है जो ग्रामीण पुनर्निर्माण और योजना में लगे हुए हैं। इसलिए ग्रामीण योजना और पुनर्निर्माण ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन का एक विषय है। तो ये स्टडी करना जरूरी है। जो भी इंस्टीट्यूट रूरल जो डेवलपमेंट के अंदर लगे हुए हैं तो उनको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी वो उनके लिए बेटर प्लान है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट है रिलीजन एंड कल्चर इन रूरल सोसाइटी, ग्रामीण समाज में धर्म और संस्कृति कैसी है। इन रूरल सोसाइटी रिलीजन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। रूरल सोशियोलॉजी स्टडीज ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन एंड कल्चर इन द रूरल सोशल सेटअप्स। ग्रामीण समाज में धर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे अलग अलग धर्म के जो लोग हैं वो अलग अलग उनकी रीति रिवाज होते हैं, तो ये अपने को पता होना चाहिए, तभी अपन अच्छे प्लान उनके लिए बना सकते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समाज सेटअप में धर्म और संस्कृति के सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है रूरल प्रॉब्लम्स एंड रूरल कम्युनिटी, किस प्रकार का समुदाय है और उनकी जो प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी परेशानियां क्या है, ये भी अपने को तभी पता चलेगा जब अपन रूरल सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। रूरल प्रॉब्लम्स मस्ट बी व्यूड फ्रॉम ए comprehensive point of view, not an isolated one. The problems of the rural communities are part of border societies issues, social issues. नेक्स्ट, ग्रामीण समस्याओं को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, न कि एक अलग दृष्टिकोण से। ग्रामीण समुदाय की समस्याओं समाज की व्यापक समस्याओं का हिस्सा है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें हैं वो अपन इसमें स्टडी करते हैं, इसलिए इसका स्कोप है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी, ग्रामीण और शहरी समाज के बीच में क्या अंतर होता है, ये अपने को स्टडी करना है, ये भी इसका एक स्कोप है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। जब तक अपन ये डिफरेंस है वो स्टडी नहीं करेंगे तब तक अपने को पता नहीं चलेगा कि क्या क्या डिफरेंस है भाई, गाँव में क्या होता है, शहर में क्या होता है, उसमें क्या क्या डिफरेंस है। The study of rural society shall not be complete unless the difference that exists between rural society and urban society studied in a proper and scientific manner. ग्रामीण समाज का अध्ययन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि ग्रामीण और शहरी समाज के बीच मौजूदा अंतर क्या है उसका अगर अपन साइंटिफिक स्टडी नहीं करेंगे तब तक जो रूरल सोशियोलॉजी है उसकी स्टडी है वो कंप्लीट नहीं होने वाली है। तो रूरल सोशियोलॉजी आपको अगर स्टडी करनी है तो उसके लिए आपको शहर के बारे में भी जानना जरूरी है। शहर में क्या है, गांव में क्या है, उसमें क्या डिफरेंस है, तो वो आपको पता होना चाहिए। दस रूरल सोशियोलॉजी स्टडीज द विलेज सोसाइटी सो इट्स स्कोप इज वेरी वाइड। इस प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्र गांव के समाज का अध्ययन करता है, इसलिए इसका जो दायरा है वो एक ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। तो ये इसके कुछ दायरे थे, स्कोप थे रूरल सोशियोलॉजी के, तो ये पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। फॉर द इंडियन रूरल सोशियोलॉजी इज द मोर इम्पोर्टेंट देन इन अदर कंट्रीज। भारतीयों के लिए जो रूरल सोशियोलॉजी है वो बहुत ही ज़रूरी है अदर कंट्रीज के कंपेरिजन में। इंडिया इज ए बेसिकली ए कंट्री ऑफ विलेज, और भारत आपको पता है गाँवों का देश भी आप इसको कह सकते हो। सबसे ज़्यादा जो गांव है वो आपको भारत में ही मिलने वाले हैं। हिंदी भी अपन साथ में देख लेते हैं। भारत के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र किसी अन्य देश की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। भारत मूलतः एक गाँवों का देश है। स्वतंत्रता के बाद देश के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है और इसलिए ग्रामीण समाजशास्त्र के महत्व को पहचाना गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अपन देखते हैं। इफ इंडिया इज द अचीव progress, the village have to be improved and education has to be
स्प्रेड इन दीज विलेज। यदि भारत को प्रगति प्राप्त करनी है तो गाँवों को सुधारना होगा। यदि अपने को अपनी जो कंट्री है, अपना देश है, उसका डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए अपने को गाँवों पे ध्यान देना होगा। गाँव के अंदर क्या प्रॉब्लम है उसका अपने को सॉल्यूशन ढूंढना होगा, तभी जाके अपने देश की प्रगति हो पाएगी। यदि भारत प्रगति प्राप्त करनी है तो गाँव को सुधारना होगा और इन गाँवों में शिक्षा फैलानी होगी। एजुकेशन सिस्टम है वो वहाँ पे आपको मजबूत करना पड़ेगा। This objective can be achieved only when the administrators and the other planner have correct knowledge of rural life। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो तभी पॉसिबल हो सकती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो ये प्लान डेवलप करते हैं, जब तक वो गाँव की स्टडी नहीं करेंगे प्रॉपर तब तक वो अच्छे प्लान नहीं बना पाएंगे। इसलिए ये सारी चीज़ें स्टडी करना है वो ज़रूरी है, रूरल लाइफ का पता होना ज़रूरी है। एंड दैट नॉलेज कैन बी प्रोवाइडेड ओनली बाय रूरल सोशियोलॉजी। यदि अपने को उद्देश्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब प्रशासकों और योजनाकारों को ग्रामीण जीवन का सही ज्ञान है, और ये ज्ञान केवल ग्रामीण समाजशास्त्र ही प्रदान कर सकता है। यानी प्रॉपर अगर आपको प्लान बनाना है तो आपको गाँव की लाइफ के बारे में पता होना ज़रूरी होता है। तो ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट्स है जो ग्रामीण सोशियोलॉजी है, रूरल सोशियोलॉजी है, उसके लिए सारे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इन एक्सटेंशन एजुकेशन। जो एक्सटेंशन एजुकेशन है उसके अंदर प्रसार जो शिक्षा है उसके अंदर ग्रामीण समाजशास्त्र है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका महत्व क्या है। तो अपन इसमें देखने वाले हैं रूरल सोशियोलॉजी और एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या इम्पोर्टेंस है और रूरल सोशियोलॉजी में क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट अपन बात करते हैं, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लॉज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल सोसाइटी। ये ग्रामीण समाज की संरचना और विकास के कानूनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। रूरल सोशियोलॉजी क्या है भाई, ग्रामीण समाज का एक साइंटिफिक स्टडी है। इसके अलावा बात करें कि एक्सटेंशन क्या है, प्रसार क्या है, यानी किसी चीज़ को फैलाना ही प्रसार होता है। इट इज ए इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन अलग अलग होती है। फॉर्मल एजुकेशन है जो आपको इंस्टीट्यूट में दी जाती है, जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, अपना पर्टिकुलर सिलेबस होता है, तो वो एजुकेशन अगर आपको रूल और रेगुलेशन के साथ में अगर आपको एजुकेशन दी जाती है तो वो फॉर्मल एजुकेशन होती है। यदि ऐसी एजुकेशन जिसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई प्रॉपर सिलेबस नहीं होता है, तो वो जो एजुकेशन है वो किस में आती है, इनफॉर्मल एजुकेशन में। और एक्सटेंशन के साथ है भाई इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल एजुकेशन फॉर रूरल पीपल विथ इन ए व्यू ऑफ डेवलप रूरल सोसाइटी ऑन डिजायरेबल लाइन्स। ये ग्रामीण लोगों के लिए अनौपचारिक शिक्षा है जिसका उद्देश्य ग्रामीण समाज को वांछनीय दिशा में विकसित करना है। सेकेंड अगर अपन बात करें, इट स्टडीज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ रूरल पीपल। जो रूरल सोशियोलॉजी है वो क्या स्टडी करती है भाई, जो गांव के लोग हैं उनका एटीट्यूड कैसा है, दृष्टिकोण उनका क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उसकी ये स्टडी करती है। अगर अपन बात करें एक्सटेंशन की तो इट सीक्स टू मॉडिफाई और चेंज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ विलेज पीपल। ये जो गाँव के लोग हैं उनका बिहेवियर है, उनका एटीट्यूड है, उनका नॉलेज है, उसको चेंज करता है। एक्सटेंशन तो चेंज करता है, जबकि रूरल सोशियोलॉजी क्या करता है, उनकी केवल स्टडी करता है, उनका अध्ययन करता है। अध्ययन करके अपन क्या करते हैं, उनमें एक्सटेंशन है वो इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे उनका बिहेवियर है, नॉलेज है वो चेंज हो जाए। नेक्स्ट है, इट स्टडीज द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ रूरल सोसाइटी। इसमें क्या करते हैं अपन रूरल सोशियोलॉजी में, जो नीड क्या है, ग्रामीण जो लोग हैं उनकी ज़रूरत क्या है, उनको किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, उसकी अपन स्टडी करते हैं। ये ग्रामीण समाज की आवश्यकताओं और रुचियों का अध्ययन करता है। ये केवल उनकी आवश्यकताएं क्या है, उनकी नीड्स क्या है, ज़रूरत क्या है, उनकी स्टडी करता है रूरल सोशियोलॉजी। जबकि एक्सटेंशन क्या करेगा, इट हेल्प्स रूरल पीपल टू डिस्कवर देयर नीड्स एंड प्रॉब्लम्स एंड बिल्ड एजुकेशनल प्रोग्राम बेस्ड ऑन दीज नीड्स एंड वांट्स। ये ग्रामीण लोगों को उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं की पहचान करने में मदद करता है। इसमें केवल अपने को स्टडी करनी है। यदि अपन एक्सटेंशन इम्प्लीमेंट कर देंगे तो ग्रामीण जो लोग हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, वो उनको पता चल सकती है। और इन आवश्यकताओं को और इच्छाओं के आधार पर शैक्षिक कार्यक्रम है वो
बनाया जा सकता है, एजुकेशनल प्रोग्राम है वो अपन डेवलप कर सकते हैं। तो ये 3 डिफरेंस हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोर्थ की, इट एनालाइज रूरल सोशल रिलेशनशिप्स और ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजर्स एंड लीडर्स इन रूरल एरियाज। ये ग्रामीण सामाजिक संबंधों या समूह का आयोजकों और नेताओं को विश्लेषण करता है। रूरल सोशियोलॉजी को और अपन ने ऑलरेडी देख लिया कि गाँव के जो लोग हैं, वहाँ की जो सोसाइटी है, वहाँ के जो नेता है, लीडर्स है, उनका ये स्टडी करेगा, उनका विश्लेषण करेगा। जबकि एक्सटेंशन क्या करता है, इट यूटिलाइज द ऑर्गेनाइजर्स एंड लीडर्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल डेवलपमेंट। वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वहाँ के जो नेता है, लीडर है, उनका सही उपयोग करके वहाँ का अपने को डेवलपमेंट करना है, वो एक्सटेंशन के थ्रू पॉसिबल होगा। ये आयोजकों और नेताओं का उपयोग ग्रामीण विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करता है। नेक्स्ट है, इट स्टडीज सोशल सिचुएशंस एंड असेंबल सोशल फैक्ट्स ऑफ रूरल सोसाइटी। ये सामाजिक स्थितियों का अध्ययन करता है और ग्रामीण समाज के सामाजिक तथ्यों को संकलित करता है। जबकि एक्सटेंशन क्या करेगा, इट मेक्स यूज ऑफ सच सोशल डेटा एज ए बेसिस फॉर बिल्डिंग ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स फॉर रूरल पीपुल। ये ग्रामीण लोगों के लिए विस्तार कार्यक्रम बनाने के लिए एक सामाजिक डेटा का उपयोग करता है। यहाँ से अपने को डेटा जो स्टडी करना है और यहाँ पे अपने को उसको इम्प्लीमेंट करना है। इट इन्वेस्टिगेट्स द सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रॉब्लम्स ऑफ द रूरल सोसाइटी। जो रूरल सोशियोलॉजी है उससे अपने को क्या पता चलेगा, ग्रामीण समाज की जो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक और धार्मिक समस्याएं क्या है, उनका अपने को इससे पता चलता है, ये उनकी स्टडी करेगा। जबकि एक्सटेंशन से क्या होगा, इट आल्सो स्टडीज दीज प्रॉब्लम्स with a reference to their impact on the extension work in the village। ये इन समस्याओं का अध्ययन भी करता है और उसके साथ साथ ये क्या करेगा, उनके गांव में विस्तार कार्य पर प्रभाव के संदर्भ में भी विचार करता है, यानी उसका क्या उन पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है गांव के लोगों पे, उसका ये स्टडी करेगा साथ में। तो ये अपन ने डिफरेंस देखा रूरल सोशियोलॉजी के अंदर और एक्सटेंशन के अंदर। इंपॉर्टेंस अपन ने देख लिया, इसका स्कोप अपन ने देख लिया, रूरल सोशियोलॉजी क्या होती है, सोशियोलॉजी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन की अपन ने बात कर ली। तो ये सारी जो पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखने हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है। और जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है वो अपना अगर पूरा कंप्लीट कोर्स है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो इम्पैक्ट एजुकेशन हब का जो एप्लीकेशन है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।